lecture we study how to convert a infix expression into prefix expression using stack. हम stack को यूज़ करके एक infix expression को prefix में ले जाएंगे. लास्ट लेक्चर में हम infix से postfix ले गए. अब उसी की एल्गोरिथम. हाँ, हम अगर शॉर्ट में समझना चाहें कि ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन वर्क कैसे कर रही है, तो सॉरी प्रीफिक्स की एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रही है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये पोस्टफिक्स की तरह काम करती है. जैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स ले जाने की एल्गोरिथम है, बिल्कुल सिमिलर वही एल्गोरिथम है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं. अब उन चेंजेस को अगर आप समझ जाएं तो ये एल्गोरिथम भी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी. आप जैसे उसको याद करे हो बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करेगी. जैसे सबसे पहला एक स्टेप है इसके अंदर कि आपको इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. जो आपको इनपुट स्ट्रिंग है, रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग, रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग. अब जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जो क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट में था वो क्लोजिंग ब्रैकेट सबसे पहले मिल जाएगा, और जो ओपनिंग ब्रैकेट सबसे पहले होता है वो सबसे लास्ट में मिलेगा. इसीलिए जो वहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट का पोस्टफिक्स वाली एल्गोरिथम में जो काम ओपनिंग ब्रैकेट का था वो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट करेगा, और जो वहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट का काम था वो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट करेगा. बस इतना सा अंतर आएगा. देखिए एल्गोरिथम में भी वही अंतर है. इफ इट इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग वाला है लेकिन काम क्या करेगा, क्लोजिंग वाला. यहाँ पे पॉप ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से सारे ऑपरेटर को पॉप कर दीजिए और ऐड कर दीजिए आउटपुट स्ट्रिंग पे. ये काम वहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट राइट पैरेंथेसिस ने किया था, ये यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस बराबर. जो पैरेंथेसिस है उनका काम उल्टा हो जाता है. यहाँ पे सिर्फ ये दो चेंजेस हैं, और लास्ट में जो आपको आउटपुट स्ट्रिंग में मिलेगा उसको भी वापस रिवर्स करना है, क्योंकि हमने इनपुट स्ट्रिंग रिवर्स करी थी तो आउटपुट स्ट्रिंग भी रिवर्स करनी होगी. तो रिवर्स करके मिलेगी वो आपकी क्या होगी, इनफिक्स से प्रीफिक्स बन चुकी होगी, वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगी जो आप रिवर्स करके मिलेगी आपको. तो हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि बस यहाँ पर एक छोटे से दो चेंजेस हुए हैं कि जो ओपनिंग ब्रैकेट था वो यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट का काम कर रहा है, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट का काम था वो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट करेगा. एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ. मान लीजिए a प्लस बी इंटू सी, ये एक एक्सप्रेशन है, इनपुट एक्सप्रेशन है, इनफिक्स है. इसको आपको प्रीफिक्स में ले जाना है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स करेंगे. अब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ये सबसे पहले आ जाएगा, c इंटू बी प्लस ए, और ये हो गया. अब क्या हुआ, जो ये ओपनिंग ब्रैकेट की जगह आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, और क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पहुंच गया ये. तो अब ये वाला काम करेगा, जो पोस्टफिक्स में ओपनिंग ब्रैकेट कर रहा था वो ये काम करेगा, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट कर रहा था वो अब ओपनिंग ब्रैकेट करेगा. बस इतना सा अंतर है यहाँ पे, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है. वही चीज़ है कि आपको ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड को आप ले जाइए आउटपुट स्ट्रिंग पे, आउटपुट स्ट्रिंग पर, और अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो आपको स्टैक पे ले जाना है. वहाँ पर चार कंडीशन बनती हैं. पहली के पहली स्टैक खाली हो तो आप ऑपरेटर को वहाँ पुश कर दीजिए. दूसरी कंडीशन यहाँ क्या बन जाती है कि वहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो वहाँ ऑपरेटर को कर दीजिए पुश. अगर वहाँ पहले से कोई ऑपरेटर है तो चेक कीजिए कि उसकी प्रेसिडेंस जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, पुश करने जा रहे हैं, उससे हायर है या लोअर है. हायर है उससे तो वो क्या करेगा, पॉप कर देगा वहाँ से और आउटपुट स्ट्रिंग में पुश हो जाएगा. अगर वो लोअर प्रेसिडेंस का है तो हायर प्रेसिडेंस उसके आगे आ सकती है. ठीक, फोर्थ में नहीं तो पॉप कर दीजिए स्टैक पे से और उसे आउटपुट स्ट्रिंग में पुश कर. तो ये कंडीशन थी यहाँ पर, वही सेम है. बस दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. एक तो रिवर्स करके काम करना है इसमें स्टैक में, अब स्कैन करेंगे इसके बाद, और दूसरा कि ऑपरेट जो ब्रैकेट्स थे वो उल्टे काम करते हैं. बस ये अंतर है इस एल्गोरिथम में. बाकी वही आपको पोस्टफिक्स की अप्लाई करनी है. करते हैं, चलिए जी स्टूडेंट्स. हमने वही एग्जांपल ले लिया. a प्लस बी एस्ट्रिक सी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक. तो इस एल्गोरिथम ने सबसे पहला एक स्टेप दिया कि आप इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दीजिए. तो रिवर्स द स्ट्रिंग, वो क्या बनेगी,
ये ब्रैकेट यहाँ आएगा सी एस्ट्रिक बी प्लस ए और ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये पूरी ही आपने कन्वर्ट कर दी। अब क्या होगा, अब वही आप एक्सप्रेशन और वो जो स्कैन करने का था उसे करिए, सिंबल स्कैन, सेकंड स्टैक, यहां इस तरह से बना दीजिए। अब सबसे पहला कौन स्कैन होगा, ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट तो यहां आ जाएगा स्टैक में। उसके बाद सी यहां आ जाएगा। इसके बाद एस्ट्रिक ऑपरेटर है, ब्रैकेट के बाद ऑपरेटर आ सकता है सी, फिर बी स्कैन होगा एस्ट्रिक सी बी, उसके बाद प्लस, हायर के आगे लोअर नहीं आ सकता, हायर के आगे लोअर नहीं आ सकता, यही वहां पर बोला था कि हायर प्रेसिडेंस से आगे लोअर प्रेसिडेंस नहीं आ सकती, इसीलिए यहाँ पर प्लस रह जाएगा और एस्ट्रिक पॉप कर कर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ए सी बी एस्ट्रिक ए, फिर ब्रैकेट मिला राइट पैरेंथेसिस, क्योंकि ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये जितने भी पॉप हो जाएंगे इनके बीच के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी बी एस्ट्रिक ए प्लस, अब ये यहाँ से खाली। अब आप कहेंगे नो मोर एलिमेंट्स, तो ये हमारा वो स्ट्रिंग है जो हमें यहाँ से मिली, और देखिए ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में है। तो अब क्या करना है हमें, नाउ इसको आप ये जो स्ट्रिंग मिली इसको वापस रिवर्स करना है, रिवर्स द आउटपुट स्ट्रिंग। आउटपुट स्ट्रिंग क्या थी, सी बी एस्ट्रिक ए प्लस, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये बनेगी प्लस ए एस्ट्रिक बी सी, और दिस इज योर रिक्वायर्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये है आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो वही चीजें हैं, 3 पॉइंट याद कि पहला उसे रिवर्स करना है सबसे पहले जो इनपुट स्ट्रिंग है, और इनपुट स्ट्रिंग को रिवर्स भी विद ब्रैकेट्स करना है, और वो जो ब्रैकेट्स वर्क कर रहे थे बस वही उल्टा ब्रैकेट काम कर रहे हैं। उसके बाद जो आउटपुट स्ट्रिंग आपको मिलेगी उसको आपको फिर रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करके जो वो मिलेगी वो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगी। इस प्रीफिक्स, आई एम रॉन्ग हियर, दिस इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आपकी ये इनफिक्स एक्सप्रेशन थी और ये आ गई आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।